आज हम बात करने जा रहे हैं 9वीं की मैथ है। चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, उसमें वो कहता है जी एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस, यानी कि ये जो उनसे नंबर्स दिए हुए हैं ना, इन सारे नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके दिखाना है। ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? सबसे पहले हम कोई भी आपको कोई भी सादा सा नंबर ले लो, 35 ले लो, 34 ले लो, 35 ले लो, 34, 5, 6, ऐसे ऐसे नंबर ले लो। ये ठीक है ना, ये जब हम नंबर्स को इस तरह से लिखें आम रूटीन में, तो हम इसको कहते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन। इसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड नोटेशन। नोटेशन का मतलब क्या है? लिखना, लिखने के तरीक़ेकार को कहते हैं नोटेशन। यानी कि आम तौर पर हम जब भी नंबर लिखते हैं कोई भी, तो इसी तरह लिखते हैं, और इसी मेथड को, नंबर के लिखने के इस तरीके को स्टैंडर्ड नोटेशन कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई? अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जब हम नंबर लिखेंगे ना, तो नंबर किस तरीके से लिखेंगे? ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखने वाले नंबर को हम क्या देते हैं? ये फॉर एग्जांपल एक्स है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने वाले नंबर को हम एक्स कह देते हैं। और हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो वो नंबर एक, ये नंबर एक से बड़ा होना चाहिए। इसकी ये साइन तो पता है ना, कि जिस तरफ ये दो डंडे मौजूद हो ना, समझ लो वो नंबर बड़ा होगा, और जिस तरफ इसका एक डंडा मौजूद हो वो समझ लो छोटा होगा। इसको पढ़ने का क्या तरीका है? एक छोटा है एक्स से, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने वाला नंबर जो सा होगा वो एक से बड़ा होना चाहिए, लाजमी एक से छोटा ना हो, और बराबर भी हो सकता है एक के। ठीक है, लेकिन 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन में जब भी हम कोई भी नंबर राइट करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो वो नंबर 10 से बड़ा होना चाहिए और एक से छोटा होना चाहिए, या एक के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तभी ये नंबर साइंटिफिक साइंटिफिक नोटेशन में जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको? छोटी सी बात थी। अब यहाँ पर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं, इस नंबर को, तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट को, इशारिये को तलाश करना है। और हमेशा याद रखना, जब भी आपको किसी भी वैल्यू में इशारिया ना नज़र आ रहा हो तो उसके एंड पर लाजमन होता है एक इशारिया। तो ये इशारिया को हम पहली रकम के बाद लेकर आएंगे, यानी कि 3 के बाद। जैसे ही ये इशारिया 3 के बाद आएगा ना, ये लो जी आ गया, तो ये नंबर जो हम लिखने जा रहे हैं, ये 3 पॉइंट कुछ बन गए, यानी कि ये क्या है? ये एक से बड़ा है और 10 से छोटा है। साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा। अब ये 4, 5, 6 वैसे के वैसे नंबर आगे नीचे। अब ये देखिए, हमने पॉइंट को अपनी तरफ से, हम पॉइंट को अपनी तरफ से मूव करके पहली रकम के बाद लेकर आए हैं, तो इसका कोई रिएक्शन तो होगा ना। हमने एक्शन खुद से किया है, और रिएक्शन यानी कि कुछ इसमें हमने एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, तभी ये नंबर कंप्लीट होगा साइंटिफिक नोटेशन वाला। तो हम क्या करेंगे? हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर भी बनानी है। और हमेशा याद रखना कि 10 की पावर में वो वाला नंबर आएगा कि जितने नंबर्स को ये इशारिया पास करके पहले नंबर के बाद आया, यानी कि ये इशारिया कितने नंबर से गुजर कर पहले नंबर के बाद आया है? 3 नंबर से गुजरा है। ये इशारिया 6 से भी गुजरा है, 5 से भी गुजरा है, 4 से गुजर कर, 3 नंबर से गुजर कर 3 के पास आया, 3 के पास आया। तो 10 की पावर में 3 लिखेंगे। ठीक है, और ये 10 की पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है।
हमेशा याद रखना, जब ये ऊपर वाला नंबर यानी कि जिस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर वो एक से बड़ा होगा, एक से बड़ा होगा, तो 10 की पावर पॉजिटिव में आएगी। और जब यही नंबर एक से छोटा होगा, ये देखिए यहाँ पर, ये देखो एक से बड़ा नंबर है ना 3456, ये एक से बड़ा नंबर है, तो 10 की पावर पॉजिटिव 3 आई है, ठीक है। लेकिन अगर यही नंबर इस तरीके से लिखा होता 0.3456, हमेशा याद रखना अगर इशारिये से पहले ज़ीरो आ जाए ना, तो इशारिये से पहले क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एक से छोटी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इस इशारिये को पहली रकम के बाद, यानी कि पहली रकम के बाद लेकर आएंगे, 3 के बाद लेकर आएंगे, 3 के बाद लेकर आ गए इशारिये को, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट बन गया, यानी कि हमने इस नंबर को, ये जो एक से छोटा नंबर था, एक से छोटा नंबर है ये, तो इशारिये को इस तरफ लेकर आए और 456 वैसे का वैसे आ गया। और हमेशा याद रखना, अब मल्टीप्लाई 10 की पावर लाजमी लिखनी है, अगर ये नहीं लिखोगे आपका सवाल गलत है, जवाब गलत है। अब ये पॉइंट कितनी रकमों को पास करके पहली रकम के पास आया है, यहाँ पर हमने इशारिये को एक नंबर से पास होकर गया है ना, यानी कि पॉइंट पहले 3 से पहले था, 3 के बाद आया है ना, एक नंबर से पास हुआ है ये पॉइंट, ये इशारिया, तो ऊपर 1 आएगा और साथ में माइनस आएगा, क्योंकि ये ऊपर जो सी वैल्यू है ये एक से छोटी है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर पॉइंट बाएं से दाएं की तरफ जाएगा तो 10 की पावर माइनस में आएगी। अगर पॉइंट दाएं से दाएं तरफ से बाएं तरफ की तरफ, दाएं से बाएं जाएगा, अगर पॉइंट बाएं से दाएं जाएगा तो 10 की पावर माइनस में आएगी, अगर पॉइंट दाएं से बाएं जाएगा तो 10 की पावर पॉजिटिव में आएगी। अब आ जाओ यहाँ पर, ठीक है, हमने इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब ये देखो यहाँ पर कोई इशारिया नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, इसके एंड पर इशारिया यहाँ पर मौजूद है, तब इसी पॉइंट को हमने पहली रकम के बाद लेकर आना है, तो लगा दो 2 लिखकर ये पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब साथ में 0 लगा दो पॉइंट को दिखाने के लिए। अब मल्टीप्लाई लाजमी करना है 10 की पावर 10 से। अब पावर क्या लगाएंगे, जितनी वैल्यूज़ को ये पॉइंट पास करके पहली रकम के पास गया है ना, ठीक है, उन वैल्यूज़ की तादाद को 10 की पावर में लिख देना है। ये देखें ये कितनी वैल्यूज़ से होकर गुजरा है, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ से गुजर कर ये पॉइंट 2 के बाद आया है, तो 10 की पावर 6 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको इशारा नज़र आ रहा है, तो एंड पर लाजमी है, तो यही पॉइंट को हमने पहली रकम के बाद लिख देना है 4 पॉइंट, ठीक है। और ये 8 9 वैसे का वैसे, ये लो लिख दिया। अब ये देखना, ये देखो जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ ना 10 की पावर 6 से, देखना आंसर क्या आता है। 2 को मल्टीप्लाई किया 10 की पावर 6 से, ये देखें ऊपर वाला ही वैल्यू आ रही है जो उनसी सवाल में मौजूद थी। ये इक्वल का साइन लाजमी लगाना है इधर, अगर नहीं लगाओगे नंबर कट जाएगा। अब ये देखिए ये पॉइंट पहली रकम के बाद आ गया और 8 9 वैसे का वैसे लिख दिया पॉइंट के बाद। अब 0 0 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते इसकी मैं वजह बताता हूँ। क्योंकि अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 10 को हमने मल्टीप्लाई किया इस नंबर से जो कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि ये नंबर आपको दिख रहा होगा ना, ये नंबर, ये देखें ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हुआ नंबर है, ये 10 से छोटा है और 1 से बड़ा है, ठीक है। अब इसी नंबर को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देना और 10 की पावर में वो वाला नंबर लिखना है जो इशारिया पार करके जितने नंबर्स 4 के पास आया। ये देखें पॉइंट 1 2 3 4 नंबर को पास करके ये इशारिया 4 के बाद आया, तो 10 की पावर 4 लिख दिया। अब ये 0 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये 10 जो सा है ना 10 की पावर, ये
ये ज़ीरो को ज़ाहिर कर देती है, देखना 4.89 को मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर 4 से, देखना आंसर ऊपर वाला ही बनेगा 4000, ये 48,900 बन रहा है ना ऊपर। अगर यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमेशा याद रखना ज़ीरो नहीं लगा सकते हैं किसी भी नंबर के, यानी कि नंबर के बाद यहाँ पर 900 है ना, तो नीचे नंबर के बाद किसी भी नंबर के बाद ज़ीरो नहीं लगा सकते, एंड पर ज़ीरो लगाएंगे ही नहीं। अगर ज़ीरो एंड पर आ रहे हैं ना तो ज़ीरो नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर शुरू में आ रहे हैं, दरमियान में आ रहे हैं, तो वो ज़ीरो लाजमन है, वो लगाने ही लगाने, ठीक है। यहाँ पर देखो ये शुरू में आ रहे हैं 2 ज़ीरो, ये शुरू वाला ज़ीरो नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। ये ज़ीरो मिस कर देना जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। ये पॉइंट पहली रकम के बाद आएगा, यानी कि 4 पॉइंट, और ये 2 वैसे का वैसे ही, और मल्टीप्लाई कर देना 10 की पावर से। अब ये जो सा पॉइंट है, ये जो सी ऊपर वाली वैल्यू है, ये 1 से छोटी वैल्यू है, तो हमेशा याद रख 1 से छोटी वैल्यू है तो ये 10 की पावर माइनस में आएगी, और ये इसके साथ माइनस के साथ वो वाली वैल्यू आएगी कि जितने रकमें छोड़कर ये पॉइंट गया है। ये देखिए पॉइंट पहली रकम के बाद आया है, और कितनी रकमों का फासला तय करके आया, 3 रकमों का ना, 1 2 3, तो ये 3 की पावर में चला जाएगा 3, 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 बस। और ये जो उनसे 2 ज़ीरो है ना, ये वाले भी नहीं लगाने, ये शुरू वाले ज़ीरो नहीं लगाने, ठीक है, शुरू वाले ज़ीरो नहीं लगाने, ठीक है। ये देखो नहीं लगाया ना मैंने, शुरू वाले ज़ीरो भी नहीं मैंने शुरू वाले ज़ीरो भी नहीं लगाए, और ना ही ये जो उनसे आखिर में आ रहे थे ज़ीरो सवाल के अंदर, ना ही वो मैंने ज़ीरो साइंटिफिक नोटेशन में लगाए हैं। साइंटिफिक नोटेशन के नंबर के अंदर हमने सवाल में मौजूद जो उनसे एंड में ज़ीरो आ रहे होंगे वो वाले भी नहीं लगाने, और सवाल के अंदर मौजूद जो उनसे शुरू वाले ज़ीरो हैं वो भी साइंटिफिक नोटेशन वाले नंबर में ऐड अप नहीं करने, ठीक है। और एक और बात, ये मेरी बात याद रखना, ये फॉर एग्जांपल 502 है, ये नंबर है, ठीक है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो ये दरमियान वाले ज़ीरो लाजमन लगाने हैं। ये पॉइंट इधर आएगा, पहली रकम के बाद लगा दो पॉइंट, और ये लाजमी लिखने हैं। ये जो उनसे ज़ीरो 2 वैल्यूज़ के दरमियान आ रहे हैं वो लाजमी लिखने हैं, 5.0206। अब इस पॉइंट, ये पॉइंट कितनी रकमों का फासला तय करके 5 के पास आया है, उसको 10 की पावर में लिख देंगे। 1 2 3 4 4 रकमों का फासला तय करके गया है ना ये पॉइंट 5 के बाद, तो 10 पावर, वो 4 पावर में चला जाएगा 10 की, ठीक है। समझ आ गई। ये देखना ऊपर वाला ही आंसर बनेगा, ये देखिए 0206 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये पावर का बटन है 4, ये देखना ऊपर वाला ही आंसर बनेगा। इसका मतलब क्या है, हमारा ये जो साइंटिफिक नोटेशन वाला हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है ना ये नंबर ऊपर वाला, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है हमने साइंटिफिक नोटेशन में, बिल्कुल करेक्ट लिखा है, कोई मसला नहीं है। अब उसके बाद ये जो सा पॉइंट है, इस पॉइंट को पहली रकम के बाद लेकर आओ 9 पॉइंट। अब इस पॉइंट को शो करवाने के लिए ज़ीरो भी लिखो, मल्टीप्लाई करो, हमेशा मल्टीप्लाई करना 10 से, और 10 की पावर में वो वाला नंबर लिखना है कि जितनी रकमों का फासला तय करके ये पॉइंट पहली रकम के बाद आया। 1 2 3 4 5 6, 6 रकमें, 6 और 1 ये 9 है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7, और ये ऊपर 7 रकमों का फासला तय करके ये पॉइंट पहली रकम के बाद आया, ठीक है। और ये ऊपर वाली रकम 1 से छोटी है तो माइनस में 7 आएगा 10 की पावर में। अब उसके बाद ये देखें यहाँ पर 73 में आपको पॉइंट नहीं दिख रहा तो एंड में मौजूद है, तो ये पॉइंट पहली रकम के बाद लिख दो 7 पॉइंट, और ये 3 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब ये देखो हमेशा याद रखना अगर ये देखो ना, ये ऊपर वाला नंबर 1 से बड़ा है तो 10 की पावर किस में आएगी, प्लस में, तो 3 के साथ ये 10 चूँकि मौजूद है, 10 की पावर मौजूद है ना,
तो 10⁻³ के साथ ही प्लस लगा दो, और जितना ये पॉइंट कितनी रकमों का फासला तय करके पहली रकम के बाद आया, एक रकम का ना, तो यहाँ पर 1 लगा दो। ठीक है, अब उसके बाद ये लिख लो 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये 1 3 1 में जमा होगा 4 आ गया। इसी तरीके से ये भी ऐसे ही है। ये देखें, ये पॉइंट पहली रकम के बाद लिख देना 6 पॉइंट, और ये 5 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर सवाल के अंदर मौजूद है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो वैसे की वैसे 10 की पावर नीचे आ जाएगी 2। ठीक है, अब ये पॉइंट जो सा है, ये पॉइंट ये जो सी वैल्यू है ये 1 से छोटी है ना, इसका मतलब क्या है कि 10 की पावर में हमने माइनस का साइन लाजमी लगाना है, माइनस का साइन लगा दिया, ये लो। ठीक है, अब ये पॉइंट कितनी रकमों का फासला तय करके पहली रकम के बाद आया, एक का ना, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा बस। ठीक है, अब हम ये बराबर का साइन लाजमी लगाना है। अब 6.5 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर भी, 10 की पावर में क्या आएगा, 2 में से 1 गया, 1 आ गया। अब ये 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 2.1 के बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के डाटा पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के डाटा पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज नंबर 2.1 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो की जरा से भी थोड़ी सी समझ आ गई इस वीडियो को, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।